नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। कन्वर्जेंस थ्योरी या रियल एनालिसिस के आगे और बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की परिबद्धता के बारे में पढ़ लिया था। आज हम कुछ चीजें और पढ़ने वाले हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी सहायता करेंगी। तो ये क्या चीजें हैं? सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है और मैं एक एक टॉपिक आपको एक एक वीडियो के द्वारा समझा रहा हूं ताकि कोई भी टॉपिक न रह सके और प्रत्येक टॉपिक एक अच्छी एनर्जी के साथ हम पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम होता क्या है? सबसे पहले देखिए, इसको हिंदी में बात करें तो उच्चक तथा इसे निम्नक। अब चीज समझेंगे आप। सुप्रीमियम ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का उच्चक क्या होगा? ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेरे पास सीक्वेंस है तो उसमें अनंत पद होंगे, अनंत पद होंगे, आगे तक चलता जाएगा। और परिपद अनुक्रम है तो एक वो फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि अनुक्रम आगे और नहीं बढ़ेगा। अनुक्रम के बाद, परिपद अनुक्रम के बाद भी कुछ आगे स्टेप होते हैं। मान लीजिए कोई अनुक्रम हमने एक तक, इस प्रकार एक तक हमने परिबद्ध किया तो इसके आगे भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होने वाली हैं। और अगर हमने कोई एक अनुक्रम पढ़ा, निम्न के बारे में बात करें तो जीरो है। मान लीजिए कोई जीरो तक, नीचे से पॉइंट जीरो तक जा रहा है, उसका निम्न का हम जीरो तक ले रहे हैं। जो नीचे की ओर परिबद्ध जीरो तक है, जीरो की ओर नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ न कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि एक अनुक्रम परिबद्ध है तो वो इसका अंतिम बिंदु होगा, उसकी लिमिट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पद आगे और चलते जाएंगे। अब इस चीज को आप समझ पाएंगे, इस डेफिनेशन को। देखिए, सबसे पहले मैं सुप्रीमियम की बात करूंगा या उच्चक की बात करूं मैं सबसे पहले, तो ये क्या होता है? हमें परिबद्ध अनुक्रम तो होगा ही होगा। परिबद्ध अनुक्रम में या बाउंडेड सीक्वेंस में, अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों में सबसे न्यूनतम वैल्यू अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। क्या समझे? देखिए, हमने कहा कि लास्ट पॉइंट इसका जो परिबद्ध था उसका 1 है, क्योंकि ये यहां से इस प्रकार 1 की ओर चल रहा था, कुछ ना कुछ वैल्यूज आगे भी जाएगी। तो अनुक्रम एक, सबसे पहले देखिए, उच्चक वैल्यू यहां से स्टार्ट होंगी, ऊपरी परिबंध यही है, यानी इसका अंतिम बिंदु यही है, एक्सन लेस देन इक्वल टू के। यहां पर क्या है? ये के 1 है। तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। तो इसमें ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटी वैल्यू तो यही हुई, क्योंकि आगे भी और बढ़ने वाला है। उनमें डेफिनेशन क्या कहती है? ऊपरी परिबंधों में सबसे न्यूनतम मान। तो सबसे न्यूनतम मान ऊपरी परिबंधों में जो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं उसमें तो सबसे छोटी वैल्यू 1 ही होगी। तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू अनुक्रम का उच्चक है। तथा निम्नक क्या होगा? परिबद्ध अनुक्रम में निम्न परिबंधों में, इसकी डेफिनेशन आप समझ गए, निम्न परिबंधों में सबसे महत्तम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू निम्नक कहलाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने जीरो तक लेकर चले थे, मान लीजिए ये जीरो के पीछे भी कुछ ना कुछ स्टेप आएंगे। अब देखिए, ये जीरो है, इसके नीचे कुछ ना कुछ स्टेप आएंगे। वो किस में आएंगे? नेगेटिव साइन में। मान लीजिए माइनस के वैल्यूज आएंगे, -1, -2, इस प्रकार माइनस की वैल्यूज आगे बढ़ने वाली हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 0। तो ये डेफिनेशन होगी। उच्चक की डेफिनेशन पूछ ली जाती है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आई है। उच्चक और निम्नक किसे कहते हैं? तो दोबारा सुन लीजिए। परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों में सबसे न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। न्यूनतम वैल्यू का अर्थ आप समझ गए, क्योंकि इसके बाद कुछ न कुछ वैल्यूज और आएंगी। तो इसमें सबसे न्यूनतम वैल्यू यही हुई। निम्न परिबंधों में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो इसका निम्न कहलाएगी, तो 0 हो गई। तो ये डेफिनेशंस हैं। 2 नंबर की डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो इस प्रकार आपको ये समझाना पड़ेगा सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सारा खेल
जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी में चलने वाला है। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं सारा चीज इसी में चलने वाली है। क्या चीजें होती हैं, सब कुछ आपको इसी में मिलने वाला है। तो इस टॉपिक का नाम है मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक दिष्ट अनुक्रम। पूरी एक्सरसाइज लगभग इसी में चलेगी। एक दिष्ट अनुक्रम, मोनोटोनिक सीक्वेंस। एक दिष्ट अनुक्रम का अर्थ क्या हुआ, जो एक ही डायरेक्शन में, इस प्रकार नहीं। यानी एक दिष्ट अनुक्रम जब हम 11th या 12th में थे तब आपको हमने बताया था वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़कर आए हैं। तो कोई अनुक्रम, डेफिनेशन नॉर्मल है, कोई अनुक्रम, कोई सीक्वेंस यदि एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान हो, तो उसे मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। यानी कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा यदि वह एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट ह्रासमान है। अब इन चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, एक दिष्ट वर्धमान क्या होगा, एक दिष्ट ह्रासमान क्या होगा। लेकिन उसके बाद एक चीज और आती है स्ट्रिक्टली, एक मिनट रुकें दोस्तों। हाँ सही है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये डेफिनेशन भी आती है। निरंतर एक दिष्ट अनुक्रम क्या होता है, हमने बात की डायरेक्ट एक दिष्ट अनुक्रम, तो हमने कहा एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान हो। निरंतर नाम आ गया, निरंतर एक दिष्ट अनुक्रम क्या होगा, तो यहां पर ये चीजें आएंगी। यदि कोई अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट वर्धमान या निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान हो तो उस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब मैं इसके बारे में जो मेन चीजें हैं, ये वर्धमान, एक दिष्ट ह्रासमान, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सबसे पहले नंबर 1 इसके पार्ट है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, इंक्रीजिंग नाम आया है यानी वर्धमान ऊपर की ओर साइन होगा। मान लीजिए मेरे पास ये कोई अनुक्रम है x1, x2, x3, आप यहीं से समझ जाएंगे xn तक। यदि इनमें ऐसा हो, क्या x1 ये आगे मान लीजिए xn+1 स्टेप तक चलता है। यदि इनमें ऐसा हो, देखिए x1 इक्वल x2 इक्वल x3, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए ये आगे चलें xn की ओर और लास्ट में xn+1। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो स्टेप है लास्ट अंतिम स्टेप या जो उसके आगे वाला स्टेप है पीछे वाले स्टेप से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। यानी xn+1 ग्रेटर देन इक्वल xn, अगर ऐसा मिले, दोस्तों ध्यान रहें, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एक दिष्ट वर्धमान में आपको याद रखना है हमेशा इक्वल का साइन यहां पर जरूर आएगा। और ये साइन तो दोनों में आएगा, निरंतर में पढ़ेंगे, जो स्ट्रिक्टली सीक्वेंस है उसमें भी आएगा। लेकिन ये जो इक्वल का साइन है वो केवल मात्र मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक दिष्ट वर्धमान हो चाहे एक दिष्ट ह्रासमान हो, दोनों में ये साइन आने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दोबारा सुन लीजिए, अगर मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस की बात करें, एक दिष्ट वर्धमान की बात करें, तो आपको ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन रखना है। लेकिन अगर सीधा पूछा जाए, आपको कहे कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है, अगर उसके बारे में पूछा जाए तो यहां पर ये नहीं आएगा। मैं यहीं पर लिख देता हूं दूसरा पार्ट इसका, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, बात वही होगी सारी, लेकिन यहां पर xn+1
ग्रेटर देन एक्स एन आएगा, यहां पर इक्वल का निशान नहीं आएगा। यह चीज कहती है वर्तमान। अब मैं बात करता हूं एकदिष्ट ह्रासमान और निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान की। यहां पर कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन से थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये चीजें आपको काम आएंगी, तब ये पढ़ा हुआ वहां पर बेनिफिट देगा। तो आप जरूर ये वीडियोस लगातार देखते रहें। देखिए आगे बात आती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बाद मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो इसका दूसरा पार्ट है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एकदिष्ट ह्रासमान में कुछ नहीं, ऐसा ही फंक्शन होगा, लेकिन इस बार उल्टा हो जाने वाला है। xn + 1 हमने पढ़ा था, इस बार लेस देन इक्वल होगा xn से, यानी इस बार जो अंतिम पद है वो पहले वाले स्टेप से अगर छोटा हो या उसके इक्वल हो तो उसे हम एकदिष्ट ह्रासमान फंक्शन कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, xn + 1 अगर लेस देन इक्वल xn हो, यानी दूसरा पद पहले वाले पद से छोटा हो, यानी लगातार छोटा होता जाए, तो उसे हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नंबर 2 आता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान का अर्थ क्या हुआ, लगातार घट रहा है, तो इस बार यहां पर इक्वल नहीं आएगा, xn + 1 लेस देन xn होगा। ये फंक्शन होते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको सुप्रीमियम बताया, अनुक्रम का उच्चक क्या था, ऊपरी परिबंधों में जो न्यूनतम वैल्यू थी उसे हमने अनुक्रम का उच्चक कहा। अनुक्रम का निम्नक इन्फीमियम किसे कहा, जो निम्न परिबद्ध है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू है, महत्तम वैल्यू है, उसे हमने निम्नक कहा। बाद में हमने कुछ सीक्वेंस के प्रकार पढ़े। मोनोटोनिक सीक्वेंस एकदिष्ट अनुक्रम क्या था, अगर कोई फंक्शन एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान दोनों हो तो उसे हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस कहा। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या था, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दोनों हो तो उसे हमने स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहा। उसके बाद में हमने दोनों के बारे में पढ़ा। मोनोटोनिक सीक्वेंस के जो प्रकार थे, सबसे पहले इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन, और दूसरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एकदिष्ट ह्रासमान फंक्शन के बारे में मैंने आपको सारे बताए। एग्जांपल विद एग्जांपल्स के साथ हमने इस प्रकार आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। आगे जो लेक्चर्स होंगे, आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपको ये बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। तो ये चीजें हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ी है, और आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो आगे लेक्चर होगा उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स क्या होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो सारी चीजें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं। तो जो भी मैं एक एक लेक्चर बना रहा हूं, ये सारे मैं क्वेश्चंस की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके लिए एक एक लेक्चर प्रत्येक टॉपिक का मैं तैयार कर रहा हूं आपके लिए। तो आगे वाले लेक्चर्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इनका कितना बेनिफिट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अपने तमाम मित्रों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो ये रियल एनालिसिस है, ये बुक यूट्यूब पर बहुत ही कम लोगों ने करवाई है। एक टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग शायद नहीं मिले, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज यहां पर बताई जाए। तो इसमें हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तमाम मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियोस के साथ, नए लेक्चर